Hello everyone, today we are going to start the first chapter of pathology. So सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली पैथोलॉजी जो है वो क्या है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं. हम पहले स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से. तो आप इसमें देख सकते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड एज डिजीज़ ऑफ सेल टिश्यू ऑर्गन एंड द सिस्टम. अब जो पैथोलॉजी है वो दो वर्ड से बना है. ये एक ग्रीक वर्ड है. अगर हम इसे तोड़े पैथोलॉजी वर्ड को, तो पैथो का मतलब होता है सफरिंग एंड लोगस. लॉजी जो वर्ड है इसमें लोगस से है. इसका मतलब होता है स्टडी. मतलब हम उन चीज़ों की स्टडी करते हैं कि जो भी सफरिंग हो रही है हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, उसका क्या रीज़न है और कैसे हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं हमारे बॉडी में. दैट इज़ कॉल्ड पैथोलॉजी. इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं जो कि थ्रू आउट द चैप्टर यूज़ होगा. बेसिक चीज़ें जो हैं वो जान लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको आगे की चीज़ें बहुत क्लियर होंगी. कुछ ही टर्म्स है विच विल बी ईजी. देखिए, जिसमें कि आता है फर्स्ट, दैट इज़ ईटियोलॉजी. ईटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज. कि जो डिज़ीज़ कंडीशन है वो क्यों हो रही है, उसका कॉज क्या है. अब इसमें देखिए ब्रैकेट में 3 टाइप्स का लिखा है: एक्वायर्ड, इंट्रांसिक एंड इडियोपैथिक. फर्स्ट आप देख लीजिए इंट्रांसिक. इंट्रांसिक क्या होता है? जो कि बाय बर्थ होता है. अगर किसी को किसी के अपने पेरेंट्स से जीन के थ्रू अगर कोई डिजीज़ हो रही है, लाइक क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप या फिर डाउन सिंड्रोम, अगर उनके पेरेंट को है और चिल्ड्रन में वो ट्रांसफ़र हुआ है बाय बर्थ से, अगर कोई डिफेक्ट है उसे कहते हैं इंट्रांसिक. एक्वायर्ड, अगर बर्थ के बाद किसी बैक्टीरिया, फंगई इन्फेक्शन के वजह से अगर बाहर से कोई डिजीज़ हो गया है, अगर कोई बाहर से कोई एजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड एक्वायर्ड. एंड सम टाइम क्या होता है, द कॉज विच इज़ अननोन, जो पता नहीं होता है कि किस चीज़ के वजह से हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड इडियोपैथिक. नेक्स्ट इज़ पैथोजेनेसिस. इसका मतलब होता है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन. मतलब जो ये डिज़ीज़ अगर कोई है, मान लीजिए COPD हुआ है, यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, या कोई भी डिज़ीज़, उसका मैकेनिज़्म क्या है, वो कैसे हुआ है, क्या क्या चेंजेस है, दैट इज़ कॉल्ड पैथोजेनेसिस. कि हमारे बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पैथोजेनेसिस में आ जाता है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस. अब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या है? विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द ओपन आई. मीन्स जो अपनी खुली आँखों से हम जो भी चेंजेस बाहर से देख पा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस. इसमें 2 टाइप आता है, ग्रॉस चेंज और माइक्रोस्कोपिक चेंज. जो ग्रॉस चेंज होता है उसे मैक्रोस्कोपिक चेंज भी बोलते हैं. तो इसमें 2 टाइप आ जाता है, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक. मॉर्फोलॉजी में 2 टाइप. नेक्स्ट आ जाता है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस. इसका मतलब होता है साइन एंड सिम्टम. अब कोई डिजीज़ हुआ है, लाइक COPD है या ब्रोंकाइटिस है, उसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है? कफ, कोल्ड, स्नीजिंग, जो भी है, जो भी साइन एंड सिम्टम दिख रहा है या फीवर हो गया है उस चीज़ के वजह से, तो उसे कहते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस. ये एक्चुअली क्या है ना, साइंटिफिक टर्म्स हैं जो कि मेडिकल में या नर्सिंग में कह सकते हैं. ये टर्म्स जो है, जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, वो टर्मिनोलॉजी यूज़ किया जाता है, नॉर्मल नहीं, क्योंकि हम जो है क्या एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं. उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी. डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी जो है वो होता है टेस्ट. अब कोई डिज़ीज़ है तो उसके लिए क्या क्या टेस्ट अवेलेबल है, जैसे कि एक्सरे, CT स्कैन, MRI, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सीरम टेस्ट, जो भी अवेलेबल है डायग्नोस्टिक टेस्ट, या बायोप्सी है कोई, या कैंसर के लिए जो भी अवेलेबल है, उसे कहते हैं डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी. नेक्स्ट हिस्टोपैथोलॉजी. हाँ, ऊपर एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में ब्रैकेट में लिखा है फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस. दैट इज़ कि फंक्शनल क्या चेंजेस हुए हैं. ठीक है, अगर टिश्यू है या फिर सेल या ऑर्गन में है तो फंक्शनल क्या चेंजेस हुआ है, वो माइक्रोस्कोपिक जो हम पढ़ेंगे वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस. नेक्स्ट आता है हिस्टोपैथोलॉजी. दैट इज स्टडी ऑफ द टिश्यू. टिश्यू के बारे में जो पढ़ते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी. साइटोपैथोलॉजी, स्टडी ऑफ द सेल शेड फ्रॉम लिशन. अब कोई लिशन हुआ है, लिशन का मतलब हिंदी में होता है घाव या चोट लग गई, उसकी वजह से जो सेल डेथ हुआ है, उसमें से जो सेल मर गए हैं, उन सेल की स्टडी करना कि उसमें क्या चेंजेस हुए हैं. साइटो मीन्स सेल, हिस्टो मीन्स टिश्यू. नेक्स्ट क्लिनिकल पैथोलॉजी. इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. एक है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, दैट इज साइन एंड सिम्टम.
तो आप कैसे याद रखते हैं? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस एस से स्टार्ट होता है, साइन एंड सिम्टम भी एस से। दूसरा टर्म है क्लिनिकल पैथोलॉजी, पैथोलॉजी जहाँ पे भी आगे वो होता है स्टडी, तो स्टडी ऑफ वेरियस बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड, सीरम, स्पूटम के बारे में स्टडी करना जो माइक्रोस्कोपिक लैब्स में होता है उसको कहते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी। रिस्क फैक्टर्स, हु आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग डिजीज़, अब डिजीज़ होने के ज़्यादा चांसेस किसको हैं, कौन ज़्यादा रिस्क में है, लाइक एक डिजीज़ की वजह से दूसरा डिजीज़ कंडीशन होने के भी चांसेस रहते हैं, उसे कहते हैं रिस्क फैक्टर। मान लीजिए कि जैसे कि एमआई है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, उसके वजह से अगर कोई दूसरा कंडीशन होना है लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस, दैट इज़ द फैटी डिपोजिशन, तो ये सब जो कंडीशंस हैं अगर कोई दूसरा डिजीज़ है दैट इज़ कॉल्ड रिस्क फैक्टर, तो हम इसमें टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं रिस्क फैक्टर। उसके बाद आता है नेक्स्ट इज़ हिमेटोलॉजी, दैट डील्स विद द डिजीज़ ऑफ द ब्लड, अगर ब्लड में कोई कंडीशन खराबी है या ल्यूकीमिया है तो उसे कहते हैं हिमेटोलॉजी, यानी कि ब्लड से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना। मॉलिक्यूलर पैथोलॉजीज, एबनॉर्मेलिटी एट द मॉलिक्यूल लेवल पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स में क्या डिफेक्ट है, क्या चेंजेस है सीक्वेंस में, वो सब जो है मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। जेनेटिक पैथोलॉजीज, जीन एबनॉर्मेलिटी, जीन्स में क्या एबनॉर्मेलिटी हुई है, वेदर वो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं या फिर उसमें न्यूमेरिकल चेंजेस हैं, क्या चेंजेस हैं जिसके बारे में पढ़ते हैं हम जेनेटिक, की पेरेंट से अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट आया है बाय बर्थ तो उसमें क्या चेंजेस, उसके लिए क्या टेस्ट अवेलेबल, दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक पैथोलॉजी, कि क्या कैसे हुआ है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि पैथोलॉजी में हम कभी भी कोई डिजीज़ लिखते हैं तो हमें उसमें ईटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजिकल चेंज, डायग्नोस्टिक्स टेस्ट अवेलेबल, फिर रिस्क फैक्टर क्या है, प्रिवेंशन क्या है, ये सब हमें मेंशन करना पड़ता है पैथोलॉजी में। इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट तो ज़रूरत नहीं होती, बट प्रिवेंशन लिखना होता है कि क्या क्या आप कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन, दैट इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ पैथोलॉजी। तो मेन जो बेसिक है, जो क्या इम्पॉर्टेंट है वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये टर्म्स याद रहेंगे तो आगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा बाकी चैप्टर समझने में। नेक्स्ट आपको मैं वैसे चैप्टर वाइज, सिस्टम वाइज सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगी सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू। और अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, मैं उसे क्लियर करने का ट्राई करूँगी। एंड फॉर नेक्स्ट वीडियो विल अपलोड सून, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।